देखो लास्ट क्लास तक हमने एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल डिस्कस किया था, है ना। हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में एसिडिक नेचर को कंपेयर किया था, है ना। और अल्कोहल का हमने फिनॉल और पानी से भी कंपैरिजन करवाया था, है ना। तो अगर लास्ट में ऑर्डर निकलने की जो बात कहूं तो सबसे अच्छा एसिडिक कैरेक्टर हुआ था फिनॉल का, ठीक है। उससे थोड़ा कम वाटर का, सबसे कम था आपका अल्कोहल का, ठीक है। तो अल्कोहल में पर्टिकुलरली प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हमने कर लिया था। वो इसके अंदर तो ऑर्डर वही रहेगा। सबसे अच्छा प्राइमरी अल्कोहल्स, ठीक है, थोड़ा घटिया सेकेंडरी अल्कोहल्स, सबसे घटिया टर्सरी अल्कोहल क्या होते हैं, एसिडिक नेचर्स होते हैं। और प्राइमरी से भी पहला मिथेनॉल होता है, ठीक है। मिथेनॉल इथेनॉल से अच्छा एसिडिक नेचर होता है, वो आपको आना चाहिए। चलो फिर आज हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ रिएक्शंस जो एसिडिक नेचर को शो करती हैं, है ना। मैंने कल ही बात की थी कि अल्कोहल की जो एसिडिक नेचर होती है वो लिटमस पेपर से आप टेस्ट नहीं कर सकते, ब्लू लिटमस को रेड नहीं करता हो, क्योंकि बहुत ही वीक एसिड है, ठीक है। तो हम रिएक्शनों के थ्रू देखेंगे कि अगर एसिड है तो मेटल के साथ क्या निकालना चाहिए अल्कोहल ने, हाइड्रोजन, तो वही निकालेंगे। तो सबसे पहले हम उसी एसिडिक नेचर को हम मेटल्स के साथ करवा के आप समझते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम रिएक्शन करवा रहे हैं अल्कोहल की मेटल के साथ। कुछ एक्टिव मेटल ही होती हैं, है ना। हर मेटल के साथ आपका अल्कोहल रिएक्शन नहीं करेगा, ध्यान समझो, हर मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अगर अल्कोहल स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो सभी के साथ कर लेता, लेकिन अल्कोहल कुछ हाईली रिएक्टिव मेटल्स के साथ ही रिएक्शन करता है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनके साथ, ठीक है। चलो फिर मैं कर रहा हूं रिएक्शन विथ, आप भी डाल दो हेडिंग, रिएक्शन विथ सोडियम, रिएक्शन विथ सोडियम। तो कोई भी आप अल्कोहल ले लो, अगर मैं ले लूं आपका CH3CH2OH, इसकी कराओ आप सोडियम के साथ रिएक्शन, सोडियम से रिएक्शन कराओ, ठीक है। तो जब भी सोडियम इनके साथ रिएक्शन ये करेगी अल्कोहल, है ना, तो इसको भी 2 मोल्स लेना, इसको भी आप 2 मोल्स लेना। इसको 2 लेने का मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ, CH3CH2OH, ठीक है। तो अगर ये मेटल है तो रिएक्शन कहाँ होती है, फंक्शनल ग्रुप के पास आके, यहाँ कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होगा, रिएक्शन होगी यहाँ से निकलेगा आपका H2, ठीक है। बस H2 निकल गया, बाकी चीज बची जोड़ दो। बच क्या रहा है, 2 पार्ट तो बच रहे हैं CH3CH2O वाले, ठीक है, और 2 बच रहा है आपका ऐसे। तो हम ऐसे लिख देंगे इसको 2CH3CH2ONA। अगर मैं यहां से Na को हटा दूं तो कैसा पार्ट बच रहा है, CH3CH2O पे नेगेटिव। मैंने बोला था कि जब भी आप ये अल्कोहल से H+ निकालने के बाद ही तो बनता है ऐसा, तो अल्कोहल से जब H+ निकालोगे अल्कोक्साइड आयन बनता है। ये क्या है फिर, सोडियम अल्कोक्साइड है, और सोडियम अल्कोक्साइड में भी सोडियम एथॉक्साइड है, 2 कार्बन है, एथ ऑक्साइड और सोडियम एथॉक्साइड। 3 कार्बन होते सोडियम प्रोपोक्साइड, 4 होते सोडियम टेट्रोक्साइड, सॉरी ब्यूटॉक्साइड। 4 को कार्बन की कंपेयर, कार्बन में क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं ना, टेट्रा नहीं बोलते। कर लोगे ना इसे, चलो ये रिएक्शन कर लो फिर, ये सोडियम के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन निकली ना इसमें, इसका मतलब एसिडिक नेचर शो कर रहा है। मेटल से एसिड अगर रिएक्शन करती तो हाइड्रोजन निकलती है, इससे आपको पता चलता है कि हाँ बिल्कुल ये एसिड की तरह कैरेक्टर शो कर रहा है। अब पोटेशियम के साथ कर लो इसकी ही रिएक्शन, पोटेशियम के साथ करवाने से भी एसिडिक कैरेक्टर शो होता है, या तो सोडियम से करवाओ अल्कोहल की या पोटेशियम से, ठीक है। पोटेशियम से करिए, वहां पर भी यही होगा, यहां पर लूंगा मैं 2K और यहां भी मैं क्या लूंगा 2 लूंगा, ठीक है। बनेगा क्या, H2 निकलेगा प्लस CH3CH2OK बनेगा, और यहां पर ये बनेगा ओके, ये वो वाला नहीं है, ऑल करेक्ट। O का मतलब ऑक्सीजन, K का मतलब पोटेशियम है,
ये है पोटेशियम एथॉक्साइड है, जैसे पिछले केस में सोडियम एथॉक्साइड बना, अब ये पोटेशियम एथॉक्साइड हो जाएगा। ये मेटल के एल्कोक्साइड है, मेटल के साथ एल्कोक्साइड वाला ग्रुप जुड़ा है। सोडियम एल्कोक्साइड भी मेटल एल्कोक्साइड हुआ और पोटेशियम एल्कोक्साइड भी मेटल का एल्कोक्साइड हुआ। ठीक है, ये दो रिएक्शन है काम की हैं। कर लोगे ना इसे, ये थी एसिडिक कैरेक्टर्स हो गए। अब हेडिंग डालो रिएक्शन विथ, अल्कोहल की रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, चलिए करते हैं। यहां पर हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। जब भी अल्कोहल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेगा तो आपका हाइड्रोकार्बन बनेगा। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर के बाद नया हेडिंग आओ। ठीक है, ये चलो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवा रहा हूं मैं अल्कोहल से। अल्कोहल मान लो यही ले ले, इथेनॉल, है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, CH3MgBr ले लो आप, है ना। RMgX कोई भी ले सकते हो, यहाँ R ग्रुप कोई भी ले लो, रिंग वाला भी ग्रुप ले सकते हो, बेंजीन वेंजीन चल जाएगा, लेकिन Mg कॉमन रहेगा। और यहाँ पर भी आप ब्रोमीन की जगह कोई दूसरा हेलोजन भी आप ले सकते हो, यही ले रहा हूं। तो आप जानते हैं कि ये वाला बॉन्ड पोलर होता है, तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव होता है। यही बॉन्ड तो टूटता है, ये प्लस में और ये वाला पूरा पार्ट ऑक्सीजन के ऊपर माइनस में। ठीक है, और यहाँ पर भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी मैग्नीशियम और R ग्रुप के बीच का बॉन्ड टूटता है, ये वाला नहीं टूटता, ये तो पूरा साथ में ही जाता है। ठीक है, ये प्लस में टूटता है और ये पार्शियल नेगेटिव। तो बस फिर इसका प्लस उस नेगेटिव के साथ ले जाओ और इसका माइनस उस पॉजिटिव के साथ। तो अगर मैं इस माइनस को इसके साथ ले जाऊं, बन गया ना CH4। देखो CH4 बन गया है, बची हुई चीज को जोड़ दो, बचा क्या, MgBr और इतना पार्ट, तो CH3 CH2O MgBr। मेन प्रोडक्ट इज मीथेन। अगर यहां पर आप R ग्रुप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R ग्रुप 2 कार्बन वाला लेते, मान लो C2H5 लेते, तो यहां पर C2H6 बनता। यहां पर 3 कार्बन वाला R ग्रुप लेते तो आपका क्या बनता, C3H8 प्रोपेन बनता वहां पर। ठीक है, चलो फिर इसको करो, ये भी बहुत काम की रिएक्शन। ये है रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, लिख नहीं रहा हूं, सुन लो। कर लोगे? अब डालो रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, इनको हम, इस जो रिएक्शन आपने हेडिंग डाली ना, वो एस्टरिफिकेशन होती है।
जब भी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करता है तो एस्टर बनते हैं, और ये जो रिएक्शन होती है इसको हम एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमने एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल देखा, दूसरा अल्कोहल की हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन की, है ना, अब हम करवाना चाह रहे हैं अल्कोहल की कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक चीज याद रखना, हमेशा यहां पर O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लेते हो तो हमेशा O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल आर मोर एसिडिक। अगर मोर एसिडिक है तो जैसे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं CH3CH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो अगर ये अल्कोहल है तो प्राइमरी अल्कोहल आर मोर एसिडिक कंपेयर टू टर्शियरी अल्कोहल। तो अगर इस फॉर्मूले को एसिडिक कैरेक्टर शो करना है तो बॉन्ड यहां से टूटना चाहिए, यहां से H+ निकलना चाहिए। ये नहीं कि यहां से टूट जाए OH निकल जाए, ये यहां से टूटेगा टर्शियरी अल्कोहल के केस में, ताकि OH निकले, थोड़ा बहुत बेसिक कैरेक्टर आए उसका। ठीक है, तो मतलब जितनी भी मैंने रिएक्शनें करवाई, चाहे अल्कोहल की सोडियम या पोटेशियम से करवाई, चाहे अल्कोहल की हमने किससे करवाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो इन दोनों ही केसों में यहां से H निकला, आपने यहीं से तो एक H निकाला सब में। ठीक है, तो यहाँ ये वाली जो रिएक्शनें चल रही हैं, है ना, ये OH बॉन्ड के क्लीवेज के थ्रू चल रही है। एस्टरिफिकेशन में भी यहीं से H निकालूंगा मैं, मतलब एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में भी O और H के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होता है। किसका है? अल्कोहल का। अल्कोहल का O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा, चाहे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो, चाहे अल्कोहल की मेटल से हो, चाहे अल्कोहल की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हो। चलो फिर एस्टरिफिकेशन करवा रहे हैं, तो क्या करते हैं एस्टरिफिकेशन में? अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं? COOH ग्रुप, R के साथ अगर COOH ग्रुप लगा दूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। रिंग वाले स्ट्रक्चर के सिर के ऊपर COOH लिख दूं, वो भी कार्बन। अभी नॉर्मल लेता हूं, नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं CH3COOH। ये एसिडिक एसिड है, विनेगर में पड़ा रहता है, पता ही आपको। बस फिर क्या करना है? कुछ नहीं करना है, यहां से हमेशा H निकालोगे, ये नहीं कि H यहां से निकलेगा, H निकलेगा यहां से, ठीक है, और OH निकलेगा यहां से। H2 निकालना है इसमें, ठीक है। मैं इसको उल्टा कर रहा हूं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की बात करूं तो ये कुछ ऐसे लिख रहा हूं, वही है CH3COOH। तो यहां से H मत निकालना, H आपका हमेशा अल्कोहल से निकलेगा। देखो H2 निकल गया। थोड़ा बहुत H2 निकालने के लिए ना हमेशा एसिड की प्रेजेंस होनी चाहिए, क्योंकि एसिड क्या होते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। एसिड डालोगे तो पानी निकलता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत H+ मिलाओ, एसिड मिलाओ, तभी यहां से H2 निकलेगा। नहीं मिलाओगे तो नहीं निकल पाएगा इजीली, ठीक है। तो H2O बचा क्या? इतना पार्ट और CH3CO वाला पार्ट। तो मैं लिख रहा हूं फिर इसको, ये लिखूंगा मैं CH3, ठीक है, CO उल्टा लिखना, फिर O, फिर CH2 CH3 CH2 CH3, बन गया ना एस्टर। एस्टर का मतलब ROOR, ये कुछ ऐसा ही बन रहा है, ठीक है। हालांकि ऐसे बॉन्डिंग नहीं होती इसमें, डबल बॉन्ड भी होता है आपका, ठीक है। तो ये आपका एस्टर, ठीक है। ROR तो है ये, ठीक। तो कर लो फिर ये। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छी रिएक्शन देगा अल्कोहल में CH3OH, ठीक है। ये ऑर्डर है, लिखना नहीं है, मैं हाल फिलहाल जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, क्योंकि H+ कहां से अच्छे से निकलता है? प्राइमरी अल्कोहल, मतलब मिथेनॉल से अच्छा निकलता है ना। फिर C2H5OH, फिर CH3 का होल ट्वाइस CHOH, ठीक है। तीसरा CH3 का होल थ्राइस
COH। समझ रहे हो? तो सबसे रिएक्टिव ये होते हैं अल्कोहल में। मिथेनॉल एस्टरिफिकेशन रिएक्शन अच्छी देगा, इथेनॉल थोड़ा कम। ये क्या है, CH3 का होल ट्वाइस CHOH। ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है ना, सेकेंडरी अल्कोहल है। इसको ओपनली कैसे लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे ओपनली, CH3 CH3OH, ये हो जाएगा। ये है ये CH3 का होल ट्वाइस CHOH। ठीक है, इसको कैसे लिखोगे, CH3 CH3 CH3OH। ये आपका वो टर्सरी हो गया। इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे। तो सबसे घटिया एस्टरिफिकेशन 3 डिग्री देते हैं, क्योंकि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन देने के लिए अल्कोहल को अच्छी एसिडिक नेचर शो करनी पड़ेगी, जल्दी से H+ निकालना पड़ेगा। तो ये तो अच्छे से निकालता है मिथेनॉल, फिर सबसे घटिया H+ निकालता है 3 डिग्री अल्कोहल। वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्मिक एसिड अच्छा देता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑर्डर भी यही होता है, सबसे अच्छी फॉर्मिक एसिड देगा ये वाली एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है, और घटिया देंगे प्राइमरी वाले, है ना, ठीक है, सॉरी प्राइमरी वाले अच्छे देंगे, सबसे घटिया रिएक्शन 3 डिग्री कार्बोक्सिलिक देंगे, ठीक है। चलो, इसको ये नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ रिएक्शन आपको आनी चाहिए बस। चलो फिर, अभी तक जितनी भी रिएक्शन थी OH बॉन्ड के टूटने से हुई। अब नई हेडिंग डालो, रिएक्शन विथ एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड, रिएक्शन विथ एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, यहां पर भी एस्टर ही बनते हैं, यहां पर भी एस्टर ही बनते हैं। एसिटिल क्लोराइड को हम एसाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। अल्कोहल की रिएक्शन हम कर रहे हैं एसिटिल क्लोराइड से। तो सबसे पहले तो मैं एसिटिल क्लोराइड बनाने से पहले मैं एसाइल क्लोराइड की बात करूं। एसाइल क्लोराइड होता है कुछ ऐसा, एसाइल क्लोराइड ये है, एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड में ये वाला ग्रुप होता ही है, COCl होना चाहिए, ठीक है। R ग्रुप जोड़ो चाहे आप रिंग जोड़ो, अलग बात, लेकिन COCl इज कॉमन फॉर एसाइल क्लोराइड। लेकिन मैं इससे एसिटिल क्लोराइड बनाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल का मतलब क्या होता है, 2 कार्बन। तो एसिटिल क्लोराइड क्या हो गया आपका, CH3CO, ये एसिटिल क्लोराइड है, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड बनाओ, फिर इससे भी एस्टर बनाओ। यहां पर भी वही चीज होगी, ये H+ देगा, यहां से H+ को Cl चाहिए, HCl निकलेगा, जोड़ दो, एस्टर बना दो। क्या बनेगा, CH3COO CH2 CH3 बनेगा, CH3COO CH2 CH3 बनेगा, 2 3 4, ठीक है। ये एस्टर हो गया आपका, ये इथाइल एसिटेट है, इथाइल एसिटेट। इतना ग्रुप क्या हो गया, एसिटेट, ठीक है, ये इथाइल ग्रुप, इथाइल एसिटेट है, इथाइल एसिटेट। कर लोगे, चलो।
इस रिएक्शन को एसाइलेशन भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि एसिटिल ग्रुप आप अटैच करवा रहे हो, एसाइलेशन, ठीक है। जैसे एस्टर बन रहा है तो एस्टरिफिकेशन, अगर आप आरसीओ ग्रुप अटैच करवा रहे हो, जोड़ रहे हो आरसीओ, वो एसाइलेशन हो जाए। चलो नई हेडिंग डालो। अब हम तोड़ेंगे सी और OH के बीच का बॉन्ड। फटाफट लिखो। देखो, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। अब जो हेडिंग है डालेंगे आप ये भी डाल सकते हो, क्लीवेज ऑफ सी सिंगल बॉन्ड OH बॉन्ड। अब हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, सी और OH के बीच का बॉन्ड। मान लो CH3 CH2 OH है ना, अब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये और ये बीच का। अभी तक यहां से निकाल लेते हैं हम, तो प्राइमरी अल्कोहल बेस्ट था यहां से H+ निकालने के लिए, है ना। लेकिन अगर यहां से तोड़ना है बॉन्ड तो उस टाइम टर्शरी अल्कोहल बढ़िया माना जाएगा। क्यों टर्शरी में यहां से बॉन्ड टूटेगा मैं बता रहा हूं, क्योंकि टर्शरी में क्या होंगे, 3 R ग्रुप, ज्यादा R ग्रुप होंगे ना, यहां पर इस बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे। सबसे इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, यहीं तो आएंगे। जब यहाँ पर 3 डिग्री में, यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल ले रहा हूं, सपोज मान लो दूसरा सेकेंडरी ले रहा हूं, ये CHOH CH3 और एक 3 डिग्री भी ले रहा हूं, ठीक है। तो प्राइमरी में क्या हुआ, प्राइमरी अल्कोहल में यहां से H+ निकला, लेकिन अब 3 डिग्री में H+ नहीं निकलता, उस टाइम आप यहां से OH निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि 3 डिग्री में क्या होता है ना, 3 R ग्रुप होने की वजह से इस बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देते हैं। C और OH के बीच का जो बॉन्ड है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज होता है, सेम चार्ज अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया कहीं पर, फूटेगा नहीं फूटेगा। मान लो एक बैलून्स के अंदर या थैले के अंदर या पॉजिटिव चार्ज भर दो, या एक थैले के अंदर नेगेटिव चार्ज भर दो, सेम चार्ज होंगे, लड़ेंगे थैला फट जाएगा। तो यहाँ भी बॉन्ड फट रहा है, टूट रहा है, R ग्रुप R ग्रुप R ग्रुप, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, फट रहा है, बॉन्ड टूट रहा है, यहां से टूटेगा बॉन्ड। और इस केस में प्राइमरी में क्या हो रहा है, यहाँ डेंसिटी नहीं बढ़ती है, उस टाइम यहाँ पर आपका ऑक्सीजन के पास क्या होती है, डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की कम होती है, तो यहाँ से H+ निकलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इस केस में ऑक्सीजन के पास डेंसिटी बहुत होती है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन के पास डेंसिटी होगी तो H नहीं निकल पाएगा। और यहाँ केस में ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है, क्योंकि एक ही R ग्रुप है, तो डेंसिटी कम होगी तो H+ आराम से निकाल लो। तो डेंसिटी ऑक्सीजन में कम होगी इलेक्ट्रॉन की, तो H+ निकलेगा। ऑक्सीजन के पास अगर डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की 3 डिग्री के केस में, तो OH बॉन्ड नहीं टूटेगा, यहां से टूटेगा, यहां नहीं टूटेगा, यहां से टूटेगा, ठीक है। तो रिएक्शन विथ क्या डाला, हाँ बस, फिर हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करो। हाइड्रोजन हैलाइड्स क्या होते हैं, तो अल्कोहल में तो 3 डिग्री अल्कोहल क्या होगा, मोर रिएक्टिव, ठीक है। हाइड्रोजन हैलाइड में कौन सा होगा, हाइड्रोजन हैलाइड का भी ऑर्डर मैं लिख दे रहा हूं। हाइड्रोजन हैलाइड मतलब होता है हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट हैलोजन जुड़ा हो, ठीक है। HI हो गया, HBr हो गया, है ना, HCl हो गया, HF हो गया, ये सब जितने लिखे हैं हाइड्रोजन हैलाइड है। हाइड्रोजन के साथ हमने हाइड्रोजन अटैच किया डायरेक्ट, है ना। तो इन सब में अगर मैं रिएक्टिविटी बोलूं तो हाईली रिएक्टिव होगा ये ऑर्डर है इनका। एसिडिक ऑर्डर भी यही होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कभी पूछे इन चारों एसिड, ये सबके सब एसिड है, आप इसको तो जानते हो ना, ये नहीं कि इसको जानते हो तो इनके बारे में नहीं जानते, नहीं। हाइड्रोजन हैलाइड सबके सब क्या होता है, एसिड होते हैं। सब में से आप H+ निकाल सकते हो, पानी में डालो इनको, H+ निकाल दो, ठीक है। तो सबसे अच्छा H+ निकालता है ये, क्योंकि एटॉमिक साइज इसका बड़ा होता है। तो साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड लाइन यहाँ पर बड़ी होगी, तो H+ इजीली निकलेगा कंपेयर टू HF। तो अगर ये आपका
एसिडिक करेक्टर अच्छा शो करता है, तो ये बॉन्ड अच्छे से टूटेगा, जल्दी टूटेगा कंपेयर टू HF। तो अगर ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो ये आपका हाईली रिएक्टिव होगा किसकी तरफ, अल्कोहल की तरफ। तो अल्कोहल में तो 3 डिग्री अल्कोहल मोर रिएक्टिव होते हैं, किनके लिए, इनके लिए। और इनमें अगर मैं रिएक्टिविटी अल्कोहल के लिए पूछूं तो ये बोलेंगे कि मैं ज्यादा रिएक्टिव होऊंगा अल्कोहल के लिए कंपेयर टू HF। बस फिर तो मेरा कहने का मतलब ये है, अल्कोहल की जब भी इनसे रिएक्शन होगी तो अगर इससे करवा रहा हूं अल्कोहल की, इससे करवा रहा हूं इससे, तो सबसे जल्दी रिएक्शन इससे करेगा कंपेयर टू ये। तो अल्कोहल को कंपेयर करूं तो 3 डिग्री अल्कोहल इनसे बढ़िया करेगा, इनके साथ अच्छी रिएक्शन देगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो कर लेते हैं फिर। आप ऑर्डर लिख लो, जो हाइड्रोजन हैलाइड का ऑर्डर है ना, यहां पर जो मैंने लिखा है ये ऑर्डर आप लिखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, सॉरी रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड है ये, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड टुवर्ड्स द अल्कोहल। तो ये जो रिएक्टिविटी है अल्कोहल के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी है, सबसे अच्छी रिएक्शन। तो अल्कोहल का भी ऑर्डर लिख लो रिएक्टिविटी का, अल्कोहल का किनके लिए, इनके लिए। अल्कोहल की रिएक्टिविटी लिखो, सबसे ज्यादा 1 डिग्री, सॉरी 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, और सबसे घटिया CH3OH। ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ ऐसे नहीं। कर लोगे? इरेज कर दो इसको। चलो मैं यहां पर सिर्फ रिएक्शन करवाऊंगा अल्कोहल की HCl के साथ। वैसे तो आप सबके साथ करना, रिएक्शन का ऑर्डर आपको पता ही चल गया, ठीक है। HCl के साथ इसलिए करवाऊंगा क्योंकि वो एग्जाम में मिलता है, ठीक है। उसको हम ल्यूकास टेस्ट भी बोलते हैं, कभी कभी पूछ लेगा। हालांकि ल्यूकास टेस्ट बाद में भी कराऊंगा, लेकिन यहाँ पर आ सकता है ल्यूकास टेस्ट, तो हम करवा सकते हैं उसका, ठीक है। देखो फिर मैं 3 अल्कोहल ले रहा हूं आपके साथ। वैसे तो सभी अल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कर लेंगे, लेकिन कौन बढ़िया करेगा, कौन सा अल्कोहल अच्छी रिएक्शन देगा, है ना, हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ, और कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड अल्कोहल के साथ अच्छी रिएक्शन देगा, वो मैंने ऑर्डर बता दिया। लेकिन मैं अभी तीनों अल्कोहल ले रहा हूं आपके पास, ठीक है। मैं ले रहा हूं एक प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, एक ले रहा हूं सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, और एक ले रहा हूं आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, समझ रहे हो। ये आपके पास अल्कोहल 3 डिग्री है, 2 डिग्री और 1 डिग्री, इनकी मैं करवा रहा हूं। वैसे तो किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ करवाओ, लेकिन मैं यहां पर सिर्फ HCl से करवा रहा हूं, ठीक है, HCl के साथ, ठीक है। ये रिएक्शन एनहाइड्राइड ZnCl2 की प्रेजेंस में होती है, एनहाइड्राइड ZnCl2। ये होता है कॉन्सेंट्रेट, और ये भी होता है थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेट, और ये भी कॉन्सेंट्रेट HCl ही है, समझ लो। तो ये जो रिएक्शन है ये होती है एनहाइड्राइड ZnCl2 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन है। ये भी एनहाइड्रस ZnCl2 और ये भी एनहाइड्रस ZnCl2, जिंक क्लोराइड, ठीक है। एनहाइड्रस का मतलब विदाउट पानी वाला, पानी थोड़ा बहुत भी मत पिलाना है।
तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि जो ये तीनों रिएक्शन लिखी हैं इसको हम ल्यूकास टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, है ना। ये प्राइमरी अल्कोहल की हमने इनके साथ रिएक्शन करवाई, सेकेंडरी की HCl और ZnCl2, टर्शियरी की भी HCl और ZnCl। तो ये तीनों रिएक्शन है जो है ल्यूकास टेस्ट की रिएक्शन है। मतलब ये रिएक्शन है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में डिफरेंस करने के लिए लेबोरेटरी में की जाती है। आप लैब में जाओगे तो ये टेस्ट करवा सकते हो, प्राइमरी अल्कोहल कौन है, सेकेंडरी अल्कोहल कौन है, 3 डिग्री अल्कोहल कौन है। अभी तो मैं बोर्ड में लिख रहा हूं, एक लिक्विड फॉर्म में दे दूं मैं आपको अल्कोहल, बिना लिखे कैसे पहचानोगे? प्रैक्टिकली पहचानना पड़ेगा ना कि ये कैसे प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल है, कौन सा टर्शियरी अल्कोहल है। तो लिक्विड का कैसे पता चलेगा? पाउडर फॉर्म में दे दूं कोई चीज तो कैसे चेक करोगे? प्रैक्टिकली चेक करना पड़ेगा। तो ये आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में डिफरेंस या प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की टेस्टिंग के लिए ये वाला टेस्ट करते हो, ठीक है। और जो ये एनाइड्रस ZnCl2 और ये लिखा है HCl जो कॉन्सेंट्रेट और ZnCl2 एनाइड्रस है, इनके मिक्सचर को हम ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। कॉन्सेंट्रेट HCl और जो एनाइड्रस ZnCl2 इनका जो मिक्सचर बनेगा उसको हम ल्यूकास रिएजेंट के नाम से जानते हैं। तो अल्कोहल की रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट से करवाओ, अल्कोहल की रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट से करवाओ, इसकी रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट से करवाओ। होगा क्या, बनेगा क्या? ये H+ देगा। देखो मैंने बोला ना ये वाली रिएक्शन है यहां से बॉन्ड टूटने की वजह से है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा C और OH के बीच का, C और OH के बीच का, C और OH। अगर यहां से बॉन्ड टूटेगा H2O निकलेगा, निकाल दो बाकी जोड़ दो, H2O निकला, बना क्या? CH3 CH2 Cl, ठीक है। दूसरा इसमें क्या बनेगा? OH निकलेगा, H2O यहां भी निकलेगा, प्लस CH3 CH Cl CH3, यहां पर बनेगा CH3 C CH3 CH3 Cl प्लस H2। मतलब तीनों ही रिएक्शनों में एल्किल हैलाइड बनेंगे, लेकिन रिएक्शन का करने का टाइम, मतलब ये जो रिएक्शन चल रही है सबसे बढ़िया, मतलब सबसे जल्दी रिएक्शन किसने दी होगी? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। यहां से COH बॉन्ड जल्दी टूटा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैंने बोला था यहां पर बढ़ जाती है ऑक्सीजन के बाद, तो ये वाला बॉन्ड टूटता है, ना कि H+ निकलता है। H+ यहां से निकला है, सिर्फ यहां से OH 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 निकला है, H2O निकला है ना, H+ इससे थोड़ी निकला है, H+ निकला है यहां से, क्योंकि इन दोनों में कंपेयर करूं तो स्ट्रॉन्ग एसिड इज दिस, स्ट्रॉन्ग एसिड तो H+ निकालेगा, तो निकालता ये भी है। अब बगल में भी H+ देने वाला होता तो ये बोलेगा रुक बाद में देना, कभी किसी जरूरतमंद को काम आएगा ना। इसने दे दिया, इसने दिया, इसने दिया, इनने सिर्फ OH दिया। यहां से दे सकते थे H+ जब ये चीजें ना होती हो, एसिड यहां पर हम स्ट्रॉन्ग ना लेते, ठीक है। चलो फिर, तो सबसे बढ़िया रिएक्शन किसने दी होगी? इसने, क्योंकि जल्दी जो OH देगा, HCl तो कॉमन है, कॉमन के हिसाब से केमिस्ट्री में आंसर नहीं देते, जिसने जल्दी OH निकाला होगा वही जल्दी रिएक्शन करे। मतलब सबसे जल्दी रिएक्शन हुई है ये रूम टेम्परेचर में ही हो जाती है, रूम टेम्परेचर, और ये 5 मिनट बाद होती है। टाइम नोट करते हैं हम, इससे चेक करते हैं कि हाँ रिएक्शन हुई, रूम टेम्परेचर में हुई तो 3 डिग्री अल्कोहल था, है ना। 5 मिनट बाद हुई तो सेकेंडरी। ये तो होती नहीं है, करवा सकते हो, गर्म करना पड़ता है चीजों को, बहुत देर तक गर्म करोगे तभी होगी। ये होती है लॉन्ग पीरियड के बाद, आफ्टर हीटिंग। जब तक गर्म नहीं करोगे तब तक ये नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड के हिसाब से हम आइडिया लगा पाते हैं कि यहाँ जो आपको लिक्विड दिया था, जो अल्कोहल दिया था, वो प्राइमरी था, सेकेंडरी था या टर्शियरी था। लेकिन रिएक्शन जल्दी हुई कैसे पता चलेगा? इनके बनने के अकॉर्डिंग। ये ना सॉल्यूशन के अंदर जो ये चीज बन रही है, एल्किल हैलाइड जो बन रहे हैं, ये पानी में प्रॉपरली नहीं घुलते। अगर ये पानी मिक्स करते हो इनमें तो एक धुंधलापन आता है इनका, ध्यान से ना, जो एल्किल हैलाइड का और पानी का जो मिक्सचर होता है वो धुंधलापन जैसा दिखता है, टर्बिडिटी बोलते हैं उसको, ठीक है।
तो इन दोनों का मिक्सचर टर्बिडिटी, धुंधलापन दिखेगा। इस एल्किल हैलाइड का इससे जो मिक्सचर होगा वो भी धुंधला धुंधला दिखेगा, टर्बिडिटी। ये भी आपका क्या होगा, टर्बिडिटी। तो यहाँ पर चेक क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर में रिएक्शन जल्दी होगी, कैसे पता चला, टर्बिडिटी जल्दी आ गई, धुंधलापन जल्दी दिख गया उससे ना। और यहाँ पर जो टर्बिडिटी दिखी 5 मिनट बाद दिखी उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, और यहाँ पर टर्बिडिटी इजीली नहीं दिखती। जब तक आप हीटअप नहीं करोगे ज्यादा तब तक ये नहीं बनेगा, मतलब टर्बिडिटी शो। तो यहाँ पर चेक किया जाता है टर्बिडिटी को। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, टर्बिडिटी। टर्बिडिटी नहीं आता है क्वेश्चन, आपसे बोला जाता है कि लुकास टेस्ट से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में डिफरेंस करो। ये 3 रिएक्शन करना, पहले ये रिएक्शन लिखना, आप बोलना टर्बिडिटी फॉर्म्स आफ्टर लॉन्ग टाइम आफ्टर हीटिंग, टर्बिडिटी फॉर्म आफ्टर 5 मिनट, टर्बिडिटी फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। गरम आराम कुछ नहीं करना पड़ेगा। रूम टेम्परेचर का मतलब मैं मान लो रिएक्शन करवा रहा हूं, रूम टेम्परेचर का मतलब रूम में रिएक्शन हो रही है 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो रिएक्शन करो, वहीं पर टेस्ट में मिलाओ, कुछ नहीं करना, थोड़ा हिलाना भी नहीं पड़ता, सीधे ही बन जाता है। यहाँ थोड़ा सेक करके और गर्म करना पड़ता, ये ध्यान रखना। और टर्बिडिटी जल्दी आने का रीजन 3 डिग्री में इसलिए था क्योंकि यहाँ से OH जल्दी निकला है कंपेयर टू, ठीक है। तीनों रिएक्शन कर लो। और ये जो टर्बिडिटी वाला टर्म्स है इसका मतलब धुंधलापन होता है, धुंधलापन। और ये धुंधलापन आता है ये दोनों घुलते नहीं है ना, एल्किल हैलाइड और पानी मिक्स नहीं होते, इजीली घुलते हैं लेकिन पार्शली सॉल्युबल होते हैं, और उस रीजन की वजह से टर्बिडिटी आती है। ठीक है, ये 3 रिएक्शन कर लोगे, चलो बहुत बढ़िया। जो 3 रिएक्शनों में जो फर्स्ट और सेकंड है ना, इन रिएक्शनों को ना आपको कभी एक रिएक्शन और पूछी जा सकती है, ग्रुप प्रोसेस, GROOVS, ग्रुप प्रोसेस, GROOVS, ग्रुप्स प्रोसेस भी बोला जाता है। ग्रुप्स प्रोसेस वाली रिएक्शन है, लिखो बोलेगा अगर आप कोई, आपसे कोई, इसकी इसके साथ ये बना देना, इसकी इसके साथ ये बना देना, HCl होना चाहिए, ZnCl2 एनहाइड्रस होना चाहिए, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। 3 डिग्री वाले का नाम पर्टिकुलर नहीं है। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल की HCl से करते हो एंड द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, वो भी प्रोसेस ग्रुप प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। और प्राइमरी अल्कोहल की HCl से करते हो एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में, वो भी प्रोसेस ग्रुप C प्रोसेस होती है, नाम है एक मतलब। ये बहुत बढ़िया रिएक्शन है तीनों काम की। ये तो अल्कोहल की रिएक्शन होगी हाइड्रोजन हैलाइड से। अगली हेडिंग डालो, रिएक्शन विथ PCl5, रिएक्शन विथ PCl5, रिएक्शन विथ PCl5, ये लिख लेना। इन 3 रिएक्शनों को करने से पहले ल्यूकास टेस्ट भी हेडिंग डाल सकते हो, वो हालांकि करवाऊंगा मैं, यही दोबारा रिपीट करवाऊंगा। हेडिंग डालो, रिएक्शन विथ PCl5। हम अल्कोहल की टाइम तो नहीं हो गया है, कितना हो गया, 30 में जाओगे ना, 9 बजे है ना, तो 5 मिनट रुको फिर। एक तो तुम्हारे लिए खौफ हो रहा है खतरनाक है नहीं यार, तो उन्हें क्या पता चल रहा है, नहीं जा रहे हैं बोल, मैं कहीं नहीं जा रहे हैं बोल है। अब यार देखो, तुम अपना भविष्य खतरे में डालना चाहते हो तो तुम डिसाइड लो, ठीक है। ये नहीं है ना 12th के बाद थोड़ी मिलेंगे आपको, नहीं मिलेंगे वो कभी, वो बोल दिया होगा दीप सर, मिटा देते मेरे को, ठीक है। हेडिंग डालो, रिएक्शन विथ PCl5। चाहे PCl5 हो चाहे PCl3 हो, इसको हम फास्फोरस हैलाइड बोलते हैं। PCl3 को फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस ट्राई हैलाइड भी बोल सकते हो, और PCl5 को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बोलते हैं या पेंटा हैलाइड भी बोल सकते हो, फास्फोरस पेंटा हैलाइड, ठीक है।
तो अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं PCl5 के साथ पहले, इसमें एल्किल हैलाइड बनता है। जल्दी करो, फास्फोरस लिखो अल्कोहल की PCl5 के साथ, लिखो रिएक्शन विथ, फटाफट करो, रिएक्शन विथ PCl5, इसे बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। चलो फिर कोई भी अल्कोहल ले लो, CH3 CH2OH ले लो, इसकी करवाओ PCl5 से। आप जानते हैं ये रिएक्शन हमने एल्किल हैलाइड में भी पढ़ी, ये एक एल्किल हैलाइड बनाने की प्रोसेस में हमने डिस्कस किया था। बनाओ फिर इसमें 5 Cl में से एक तो ClH के साथ जाता है, HCl बनता है, प्लस एक POCl3 निकलता है इसमें, प्लस एक बनेगा CH3 CH2 CH3 CH2Cl, ठीक है, ये एल्किल हैलाइड बन गया। क्लोरोइथेन बोलेंगे इसको, क्लोरोइथेन या इथाइल क्लोराइड, ठीक है। और नई हेडिंग डाल के PCl3 से भी कर लो, PCl3 में H3PO3 निकलता है। ठीक है, PCl3 से भी कर लो रिएक्शन विथ PCl3। PCl3 भी क्या हो गया, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसको हम फास्फोरस ट्राई हैलाइड भी बोल सकते हैं। चलो करो CH3 CH2OH प्लस PCl3, इस टाइम इसको 3 लिया जाता है, ठीक है। इसको 3 लेने का मतलब यहाँ 3 लिखो, चाहे CH3 CH2OH लिखो, फटाफट से CH3 CH2OH लिखो, यहां से ये सब निकलेगा। देखो H3 है, O3 है, और यहां से एक P ले लो, इसके साथ एक P ले लो, H3PO3 बनेगा, H3PO3 फास्फोरस एसिड, और बनेगा क्या, 3 बच रहे हैं CH3 CH2 पार्ट, और 3 Cl भी बच रहे हैं, तो बनेगा C3 CH3 CH2 Cl। ये चीज कर लेना, बाकी आगे डिस्कस करेंगे। और कुछ पूछना है इसमें?